गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लेक्चर 23 में बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड की आज हम नए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं या विद्युत का अभिगमन किसे कहते हैं। विद्युत का अभिगमन, जैसे कि हमें से नाम से ही शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना विद्युत का अभिगमन या इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सब्सटेंस में से होके गुजरती है तो उसे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब कंडक्टेंस होती है वो दो तरह की होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस या धातुओं में चालकता। धातुओं में विद्युत की चालकता फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटल्स का यह जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। सेकंड जो कंडक्टेंस है वो है आयनिक चालकता या आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक चालकता आयनों के द्वारा संपन्न होती है और यह समस्त जो गुण है वो आयनिक पदार्थों में पाया जाता है। आयनिक पदार्थ इलेक्ट्रिक का चालन दो परिस्थिति में कर सकते हैं। कौन कौन सी है जो दो कंडीशन में कर सकते हैं? पहला तो है कि या तो वो गलित हो, मेल्ट हो, या फिर विलयन एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो। किसी आयनिक सब्सटेंस की मेल्ट स्टेट में विद्युत का चालन अधिक सामान्य नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आयनिक सब्सटेंस के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनका जो वैल्यू होती है वो बहुत अधिक होती है। अतः जो गलित अवस्था में इलेक्ट्रिक का कंडक्टेंस संपन्न कराने के लिए प्रोसेस अत्यधिक उच्च ताप पर करवानी होती है। इसके अपोजिट जो आयनिक सब्सटेंस के विलयनों में इलेक्ट्रिक करंट सामान्य परिस्थितियों में ही संपन्न कराया जा सकता है। जब किसी आयनिक पदार्थ के विलयन में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल रिएक्शन भी संपन्न होती हैं और आयनिक सब्सटेंस अपने अवयवों में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के कारण आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इस कारण कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस या विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वो होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का जो सर्वप्रथम स्टडी की वो किसने की? फैराडे ने की। और उनके लिए वीवेल जिस द्वारा नॉमिनेशन का उपयोग किया गया, जिसे आज तक हम प्रयुक्त करते हैं। मेटल के तार अथवा पत्तियां जो इलेक्ट्रिक करंट को विलयन में ले जाती हैं और बाहर ले जाती हैं उसे एनोड या कैथोड कहते हैं। एनोड क्या होता है? बैटरी का पॉजिटिव पोल से जुड़ा रहता है और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ा रहता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव से आयन है, सपोज हमने HCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। HCl का जब सॉल्यूशन लेते हैं तो वो डिकम्पोज होता है H+ और Cl- आयन में। तो चूंकि H+ क्या है? पॉजिटिव है, तो वो कैथोड, और Cl क्या है? नेगेटिव है, इसलिए वो एनोड। आप लोग ये देख पा रहे हैं डायग्राम में, सॉल्यूशन लिया हमने H+ का, HCl का, एनोड और कैथोड डेवलप हो गए। तो H+ आयन कहाँ जाएंगे? आयन है कैटायन, कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो विद्युत धारा के प्रभाव के समय संपन्न होने वाले इन परिवर्तनों की व्याख्या
के लिए फैराडे ने सुझाव दिया कि विलयनों में विद्युत का प्रवाह विलयन में विद्यमान कुछ अवशेषित कणों की गति के कारण होता है। और इन कणों का नाम उसने क्या कहा? उन कणों को इन्होंने कहा आयंस कहा, या कहा कि डोलने वाले यानी इधर उधर घूमने वाले पार्टिकल कहा। वे कण जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में विद्युत धारा की दिशा में गति करते हैं, अर्थात कैथोड है कैटायन है तो कैथोड की ओर जाएगा, इन्हें हम कैटायन कहते हैं। और वे पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक करंट के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एनोड की ओर मूव करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एनायन कहते हैं। ये आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं अथवा परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। एक जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा एवं आयनों के गमन की दिशा हम ये डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। चूँकि इलेक्ट्रोलाइसिस का गुण आयनिक पदार्थों के एसिड, बेस और सॉल्ट में पाया जाता है, अतः इन जो कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन फैराडे नियम का पालन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ या ओम का नियम। समस्त विद्युत चालकों द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा I चालक पर लगाए गए विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस E के प्रोपोर्शनल होती है। वह चालक के प्रतिरोध के विद्युतमान कार्तिक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारा है, करंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और के प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमा रेसिप्रोकल होती हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। छोटी छोटी डेफिनेशन है आपके एक एक नंबर में आती है। तो कंडक्टेंस हमें C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। C इज इक्वल टू होता है 1/R, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता। इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, या SI में हम कहें तो मो। उसके हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यदि किसी कंडक्टेंस का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के रेसिप्रोकल होता है, तो जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो रो बराबर हो जाएगा R। या हम कह सकते हैं कि किसी कंडक्टेंस के विशिष्ट प्रतिरोध को कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध अथवा 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। जैसे हमने रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस कंडक्टेंस देखा था, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। इसे हम कप्पा से शो करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। SI में सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन होती हैं, ये आप लोगों के एक एक नंबर में रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो ज़रूर आती हैं। इसमें हमें 3 चीज़ों की ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है।
नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्टेंस का मेज़रमेंट किस तरह से करते हैं और जो कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।